नमस्कार, मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। आज हम वरिष्ठ साहित्यकार और निर्माता व संगीतकार किरण खेरुका जी के स्टूडियो में हैं। हाल ही में आपने शेखावटी गीतों पर एक श्रृंखला ला रही हैं और अब तक करीब 13 गीत रिकॉर्डिंग हो चुके हैं और 9 उसके रिलीज हो चुके हैं यूट्यूब पर, और देश नहीं दुनिया भर में सराहे जा रहे हैं, पसंद किए जा रहे हैं। राजस्थानी लोग जो पूरी दुनिया में बसे हुए हैं उस संगीत को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आज हम किरण जी और इसको जो गाए हैं सुप्रसिद्ध गायिका संजीवनी भिलांडे, जो आप सभी जानते हैं, फिल्मों में टेलीविज़न में बहुत ही अच्छे अच्छे गीत गाए उन्होंने, तो आज उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। नमस्ते किरण जी। नमस्कार। आपकी साहित्यिक यात्रा तो ज़बरदस्त है और खूब सफलता मिल रही है आपकी पुस्तकों को, लेकिन हाल ही में जो आपने ये शेखावटी गीतों की जो श्रृंखला चलाई है, हाँ जी, थोड़ा इसके बारे में बताएं और बाद में फिर इनके बारे में बताएं। मैं बचपन में राजस्थान में रही हुई हूँ और उसके अलावा वहाँ कलकत्ते में जब छोटे थे तब मारवाड़ी गीतों का पूरा ही चलन था। ब्याह शादी में और त्योहारों के ऊपर में गीत गाए जाते थे, पर जैसे जैसे अब नया ज़माना आ रहा है तो अब लुप्त होते जा रहे हैं और यहाँ तक कि शादी ब्याह में भी इंग्लिश म्यूज़िक ने जगह ले ली है। तो मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि इनकी जो भावनाएं हैं और जो गाने का तरीका है उसमें पूरा मन उड़ेला हुआ है, वो सारा ख़त्म हो रहा है। तो मैंने फिर सोचा कि इसको गा के और इस तरह से गाया और उसकी करी जाए फोटोग्राफी कि लोगों को देखने का मन हो। तो मेरे सौभाग्य से संजीवनी मुझे मिल गई। इसने इतनी मेहनत की है कि मैं खुद भी वैसा नहीं गा सकती थी बिल्कुल भी, चाहे मेरे बचपन में भी। संजीवनी ने उसे जो रूप दिया, यहाँ तक कि जो हमारे मारवाड़ी में ड़ ये जो है तो वो कोई बोलता ही नहीं है। इसने एक एक को ऐसा आत्मसात किया, कितनी बार इसने चेष्टा करके उन सब वर्णों को, और बहुत सुंदर रूप से इसने गाया। तो उसका आप जरा इससे पूछिए। संजू जी, आपको जब ये प्रस्ताव मिला किरण जी का तो आपने इसकी तैयारी कैसे की? मेरा तो सौभाग्य है कि इतना प्योर और भारतीय, मैं कहूँगी ट्रेडिशनल, एक पारंपरिक प्रोजेक्ट किरण जी ने मुझे दिया, और स्वयं आप साहित्य और संगीत में इतनी माहिर है, इतनी डूबी हुई हैं, और फिर मुझे भी लर्निंग हुआ काफ़ी राजस्थानी कल्चर का। छोटी छोटी सिचुएशंस पर, छोटी छोटी भावनाओं पर गाने हैं। हिचकी का गाना है, हिचकी लग रही है, याद आ रही है, या फिर ओणंगड़ी ऊंची तो खीवे, उसमें वो जा रहे हैं, मेरे पिया जा रहे हैं, तो उन्हें रोककर वो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट, उसके गाने हैं। फिर जो गणगौर है वो तो ट्रेडिशनल है ही। फिर बाजूबंद का एक बहुत प्यारा गाना है। इस तरह से हमने लगभग 14 गाने रिकॉर्ड किए हैं, और वीडियोस कुछ हैं यूट्यूब पर और कुछ बनने जा रहे हैं, और बहुत मेलोडियस और बहुत ट्रू टू द ट्रेडिशन, बहुत ऑथेंटिक जिसे कहते हैं, ऐसे ये ऐसा एल्बम है। येट उसको हमने जो म्यूज़िक जो किया है, जो चिराग जी हैं हमारे, उन्होंने सारा म्यूज़िक अरेंजमेंट किया है। वो कंटेम्पररी भी है और ट्रेडिशनल का एक संगम है। वी हैव यूज्ड रावण हाथा, सारंगी और डफ और ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, लेकिन जो साउंड जो यूज़ किया है, जिसमें पियानोज़ वगैरह का इस्तेमाल करके, गिटार्स का, उसका साउंड इज़ वेरी acceptable to the ears of today's generation. So this is taking that entire tradition of the Rajasthani songs in a very acceptable, palatable format to today's young Rajasthani generation, जिन तक ये गाने पहुंचने चाहिए। और यही भावना है किरण जी की, जिसके लिए उन्होंने ये इतना बिल्कुल दिल खोल के उन्होंने ये एल्बम किया है। हमने
राजस्थान में बांसवाड़ा में जाके जब शूटिंग करी है गानों की, तो शी हैज़ बिल्कुल ओकेड एवरीथिंग दैट आई सेड। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने मेरे टैलेंट पर और मेरी कोशिशों पर भरोसा किया और विश्वास किया। किरण जी, भक्ति संगीत और लोक संगीत उससे कितना अलग है या उसी धारा का है शेखावटी? नहीं, शेखावट जो राजस्थान में जब एकदम सुबह होती थी तब भक्ति के भजन गाए जाते थे। जैसे मेरी बड़ी नानी थी, दादी तो थी नहीं, बड़ी नानी थी, मतलब नाना जी की माँ, उनके पास में मैं रही थी थोड़े दिन, तो सुबह एकदम 4 बजे उठ के और भजन गाया करती थी। फिर वो तो भजन ही गाती थी, पर हमारे एक यंग सी खाना बनाने वाली आती थी और मैं उस समय 9 साल की थी, तो उसने कुंजा बोल के एक गीत है वो गाया। वो प्रेम संगीत है, उसका पति गया हुआ है और वो उसको कुंजा माने चिड़िया को बोलती है कि तू मेरे पति को जाके बोलो कि मैं याद कर रही हूँ। तो मेरे को कोई अर्थ का पता नहीं था, मुझे तो अच्छा लगता था और मैं भी गाती थी उसको। तो इसलिए वो इतने मीठे शब्द कानों में, इतने हृदय में बसे हुए हैं, तो जब उनको देखती हूँ कि अब नहीं चल रहे हैं तो दुख हुआ। और इसीलिए मैंने, और मैं इतनी लकी थी कि इसने उसको बहुत अच्छे से निभाया। और कलकत्ते की एक मेरी और है क्या मारुति मोहता बोल के, उसके अभी तक 3 आए हैं सिर्फ, उसके साथ में जब कलकत्ते से बुला के उसके साथ करूँगी। तो ये मेरे हृदय के पास की चीज़ है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें मैंने म्यूज़िक को बहुत ऐसा रखा है कि आवाज़ खो नहीं जाए। यूजुअली आजकल क्या होता है कि म्यूज़िक कितना ज़्यादा लाउड हो गया है कि उसके भाव और ड्राउन हो जाते हैं वर्ड्स, उसमें ड्राउन हो जाती है सारी भाषा। तो युवाओं को जोड़ने के लिए भी ऐसा कुछ म्यूजिक का इसमें कमाल है। हाँ, ये वेस्टर्न म्यूजिक भी लिया हम लोगों ने इसमें। हाँ है ना, इसमें पियानो और तुमने और क्या क्या लिया और उसको लो रखा। जैसे बाजूबंद वाला गाना तो मतलब किसी भी फिल्म का होकर वो हिट हो सकता है, ऐसा है। ये रे बाजूबंद टूट परूरी मारो, हंसत खेलत आधी रात। ये रे बाजूबंद टूट परूरी मारो, हंसत खेलत आधी रात। ये है। फिर हर गाने में आपको अलग अलग फीलिंग्स लाना पड़ेगा। हाँ हाँ, बहुत क्यूट और उनके भाव के हिसाब से प्रणय के गाने हैं, अच्छे रोमांटिक हैं। गणगौर तो मतलब इट्स अ वेरी मंगल गीत जिसे कहते हैं, ऐसा है। फिर एक वो डांस के लिए ख़ास वो बालम जी म्हारा ए जियो साजन जी म्हारा, झिर मेर बरसे में बालम जी म्हारा, ऐसे करके हमने शूट भी किया है। बहुत सुंदर डांस किया है। झिर मेर बरसे में। अच्छा, रिकॉर्डिंग के पहले कुछ सीटिंग भी होती है गीतकार? हाँ, बहुत हुई। आपके साथ इस तरह की कोई सीटिंग का कुछ वाकया, फेरबदल हुआ, ये ऐसी ट्यून रख लेते? नहीं, मैंने इसको कुछ नहीं कहा, ये गई। कुछ आप बताइए। मैं गई वहाँ जाने वाली थी पर बहुत दूर था तो मुझे डर लगा। तो नहीं, ये तो एक तो शुरुआत हुई इसकी ड्यूरिंग द पैंडेमिक, कोविड के अभी जो सेकंड दौर था ओमिक्रॉन का इसी वर्ष, तभी शुरू हुआ। तो हमने तो डर के, मतलब मैं पहली बार आई तो मास्क वास्क पहन के और फिर दूर बैठ के ऐसे शुरू किया। पर फिर धीरे धीरे हिम्मत आई। फिर वो शूटिंग के लिए जब जाना था, फरवरी में हम गए थे 2022 के फरवरी में, तब भी आई वांटेड हर टू कम, लेकिन सबने घर में कहा कि अभी रिस्क नहीं लेना है। लेकिन अब की बार जो शूटिंग करूँगी उसमें जो इसी महीने होने जा रही है, तो इसमें तो किरण जी को मैं बिठा के ही रखूँगी। किरण जी, अब तक 13 गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं, 9 रिलीज हो चुके हैं। हाँ जी। आपकी यूट्यूब चैनल पर। हाँ। इस कितने गानों की तैयारी है आने वाले दिनों में? कितने गानों की? और कितने हैं? नहीं, अभी तो सिर्फ 9 गाने हैं। अभी 9 हैं
और 10 इसके पास ऑलरेडी हो चुके हैं। हाँ। और मारुति मोहता ने भी 10 किए हैं, जी तो ऐसे करके 29 तो हो गए हैं। जी। और देखिए मारवाड़ी गाने तो अथाह सागर हैं। हाँ। राजस्थानी म्यूज़िक और उसके संस्कार, उसके सब तरह के गीत हैं। मैंने देवी देवताओं के भी हैं, शादियों के हैं, और हस्बैंड वाइफ के प्रणय गीत तो हैं। और सीठना है, सीठना में जब शादियों में गाली देते हैं आपस में, तो इवन 2000 इतने, और लोगों को बहुत मज़ा आता है शादियों में जब गाली देते हैं। तो नंदोई है, जीजा, और सब के प्रति है, सासू ससुर और ननद नंदोई, जेठ जेठानी, बेटी जमाई, सबके प्रति गीत है हमारे यहाँ। तो इस अथाह सागर के जो गीतों का जो सागर है, उसमें से चयन प्रक्रिया कैसे की आपने कि ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए? वो चयन उनको सब गाने करने हैं, नहीं, चयन कुछ नहीं होगा, वो सब गाने करेंगे। नहीं वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें जिसके शब्द थोड़े अच्छे हैं, और ऐसे तो क्या है कि मैं इधर उधर के भी हैं, पर जो रियली साहित्यिक हैं थोड़े शब्द, और कुछ उनका मतलब सुंदर है, उस तरह के गाने मैं लेती हूँ। जी जी। और जो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, जैसे राजस्थान के बाहर के लोगों को अगर आप पूछे तो एट द मोस्ट दे नो बन्ना रे बागामा एंड दे नो पल्लो लटके, पल्लो लटके। सो मच मोर देन दैट। और ये तो केसरी हर है। जो गाने जो उसका शीर्षक आएगा शेखावटी गीत, 1 2 3 ऐसे श्रृंखला आएगी उसकी? नहीं, राजस्थानी गीत हम सोच रहे हैं, अभी टाइटल डिसाइड नहीं किया है, हो सकता है बाजूबंद हो या फिर गणगौर हो, तो टाइटल दे देंगे। सिचुएशनली वो उसके हाँ, शीर्षक दिया जाए नहीं तो अच्छा। मैंने शेखावाटी नाम इसलिए दिया कि राजस्थान में भी अलग अलग प्रांत हैं, जैसे बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है और उदयपुर है, सबकी बोली में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अच्छा अच्छा। ओके। तो वो गीतों में फ़र्क आ जाता है। हाँ, अच्छा, that's तो right. इसलिए मुझे एक तरह का, देखिए मैं बचपन में मैंने पेंटिंग्स की भी बहुत इकट्ठा की थी। तो मेरे एक नाना जी थे, तो कभी कोई जाती पेंटिंग ले आती, कहीं जाती ले आती, वो बोले नहीं नहीं ऐसे मत करो, तुम एक रास्ते से चलो, और जैसे बंगाल स्कूल है तो तुम उसी के लो, उससे तुम्हारे वैल्यू रहेगी, नहीं तो तुम ऐसे यत्र तत्र करती रहोगे तो वैल्यू नहीं रहेगी। तो मैंने सोचा शेखावाटी की जो भाषा है, अब कलकत्ते में ज़्यादा करके शेखावाटी की भाषा चल रही है, और ज़्यादा करके आजकल मैं भी देखती हूँ यूट्यूब में शेखावाटी वाली भाषा ज़्यादा चल रही है, बीकानेरी भाषा उतनी नहीं चल रही है। तो मैंने इसीलिए इसको शेखावाटी का नाम दिया। किरण जी, आप उम्र की कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी करना पड़ रही, इस उम्र में आपने जो एक युवा 20 साल का लड़की होती है, उसके मन में आता है कि संस्कृति, साहित्य, भाषा और अपनी उस परंपरा को लेके आगे बढ़ाया जाए। आपने अभी ये बढ़ाई, आपका परिवार, नाती पोती, बच्चे, सबकी क्या प्रतिक्रिया थी जब आपको ये मन में आया कि करना है? नहीं, क्योंकि आजकल तो अंग्रेजी बोलते हैं खाली घर में भी, मैंने मारवाड़ी तो छोड़ दीजिए, हिंदी भी नहीं बोलते हैं। तो मेरा लड़का प्रदीप, वो और मैं बंगला में भी बोलते हैं आपस में, क्योंकि हम लोग कलकत्ते के हैं, और बंगला में एकदम शुद्ध बंगला में बोलते हैं, और मारवाड़ी भी, हिंदी भी, और इंग्लिश भी वैसे ही बोलते हैं, क्योंकि वो भी कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ, मैं भी पढ़ी हुई हूँ। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी भाषा भूल जाएं। तो इसलिए मेरा प्रयास है कि मेरे पोते पोती, नाती पोते और मेरी आने वाली पीढ़ी वापस पहचाने कि इसमें क्या रस है और क्या इसमें डेप्थ है और इसमें क्या भाव है। किरण जी इज़ सच अ डिग्निफाइड कल्चर्ड लेडी, और इतनी एजुकेटेड हैं वो कि यू नो, एंड शी इज़ वेरी शार्प। इतना इधर का उधर होता है, शी पकड़ लेती है वो। हाँ, शी इज़ बस मेरी लड़की है चंद्रलेखा रुंगटा, उसमें मेरा काफ़ी, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और वो लेके चल रही है कि चलो माँ को थोड़ा हेल्प कर दे। वो भी गीत गाती है, वो भी गाती है। मतलब मारवाड़ी घर की लेडी इतनी एंटरप्राइजिंग और डायनामिक, एंड शी वांट्स कि वो अपना कल्चर विश्व में, एटलीस्ट राजस्थानी लोगों
को वैल्यू करके वो उसको जतन करके रखें, तो विच इज़ वेरी वेरी क्रेडिट। वही मेरा मन था कि खो नहीं जाए। कमर्शियली कहीं भी आपका उद्देश्य नहीं है। नहीं बिल्कुल कमर्शियल उद्देश्य है, मैं कहूँगी। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स ये है कि मेरा जो कल्चर है उसका प्रचार होना चाहिए, और एटलीस्ट आप उसको भूले नहीं। आपको पता तो हो ना, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ मेरे प्रोग्राम्स में, भारत में कितने ऋतु हैं? आप आज की पीढ़ी को पूछें, समर विंटर रेनी सीजन कहते हैं, 6 ऋतु कहाँ, किसको पता है, भूल गए हैं। पर ऐसे इस तरह से ना वो मरते जाता है, तो वो कहीं खो नहीं जाए, इसलिए शी हैज डन दिस। क्योंकि क्या होता है कि आजकल एक एक गाने को इतना प्रचार प्रसार करते हैं हर प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि उनका कमर्शियल होता है, वो तो तो आपका निश्चित रूप से जागरूकता पैदा हाँ करना है बिल्कुल, हाँ समाज में, नई पीढ़ी में। तो आज के दौर में जैसे कि रॉयल्टी को लेकर भी कई बातचीत है, तो इसलिए मेरा मतलब था कहने का कि वो एक टीम कमर्शियली जो सारे गानों की रॉयल्टी आए, चैनल आए, प्रॉपर कैसे आए, इस तरह से आपकी बातचीत होती रहती है। अभी तक तो ये दे रही है सब जो आइडिया है ना। हाँ। नहीं अनंत तक ये संजीवनी है ना, ये मेरे को पकड़ के सब सिखा रही है मुझे करेंगे ना इसको। हाँ मतलब जब इसका प्रचार कमर्शियल लेवल पे होगा, फिर उसका जैसे कुछ टीवी चैनल्स पे अगर आए, या उस टाइप का अगर कोई फिल्म में ले ले ये गाने, और तो उसका प्रॉपर मुआवजा जो है आएगा, वो तो मिलेगा ही। जो निर्माता तो वो अपने भूल ही गए करने वाले थे ना, क्या पल्लो लटके। हाँ पल्लो लटके करना है, तो गा उसको, पल्लो लटके बनी को पल्लो लटके, जरा सो जरा टेढ़ो हो जा लाडला पल्लो लटके। वाह वाह क्या बात है। किरण जी, जो गीत है फिर उसका म्यूजिक बनता है, फिर उसका पिक्चराइज होता है, फिर वीडियो बनकर निकल के आता है, तो हर वीडियो से आप कितनी संतुष्ट हैं, वो बात आई, और आपने कैसे तैयारी की इसकी, दोनों से अलग? मैं असल में मैंने जो उसके ओरिजिनल ट्यून है वो नहीं चेंज की, बिल्कुल भी नहीं। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक जैसे हम लोग गाया करते थे, और आज भी मारवाड़ी गानों की जो ट्यून है उसको नहीं चेंज किया है। और जो लोकेशंस जो हमने चुनी, जो पहली बैच थी, वो ब्रेथ टेकिंग है। मतलब ऐसे लगता है कोई यूरोप का कोई ग्रीस वीस की कोई लोकेशन है। इतनी सुंदर वो वहाँ पर जो लेक्स हैं बांसवाड़ा में, मैं इसको बोली कि ये तो लग रहा है जैसे कोई मतलब हमें ही पता नहीं था इतना खूबसूरत है। बहुत सुंदर है राजस्थान में, लोकेल्स आर ब्यूटीफुल। वो जो गाना है ना, वो बनी मारो बनडो मोयो है, इसका आप वीडियो देखिए, सीधा वो ड्रोन से टॉप एंगल से पूरा वो कवर किया हुआ है लेक और आसपास का जो। तो ये फिल्म वो भी दिखाएंगे क्या आप थोड़ा सा इसका जो? हाँ क्लिपिंग्स दिखाएंगे ना, क्लिपिंग यदि होगी तो वो है, हाँ जी बना हरे जरे को घूम घाघरो फूल जरे की साड़ी, अंगियाँ तो रेशम के सोहे, ऊपर हार हजार बनिए मारो बनडो मोयोए तीखे से नैना वाली। तो इसको सारे एक्टिंग, हाँ मैंने एक्टिंग की है। एक्टिंग मुझे लगता है शेखावटी चैनल शुरू कर देना चाहिए। हाँ करना चाहिए सच्ची। टाइटल इसका शेखावटी गीतों का चैनल, शेखावटी करवा देते हैं हम, शेखावटी नया चैनल शुरू करवा लीजिए। क्योंकि देखिए बीकानेरी लोगों को लगता है कि उनकी वो लोग दूसरी तरह से गाते हैं। तुरंत तो देखते ही पहचानेंगे ना, शेखावटी में तो अपना है, पूरी दुनिया के जितने भी राजस्थानी हाँ तो ये अच्छा है। तो चलिए आप दोनों को शुभकामनाएं, बधाई। बहुत अभी और जो एक गाना आने वाला है वो तो एकदम धमाकेदार है, एकदम वो आप जिसे कमर्शियल बोलते हैं ना, वो आने वाला है। उसमें तो हमने थोड़ा मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन भी किया है। माने ल्या दे रे रंग रसिया, माने ल्या दे रे मन बसिया, लाल चुनड़ी चुनड़ी कैसा गे नथली, नथली कैसा गे बंगड़ी, मान लिया दे रे। इस पर बच्चे डांस करेंगे, देखिए ऐसे चुनड़ी बंगड़ी नथली बिंदली ऐसे करेंगे।
संजीव जी, किरण जी ने आप ही को चुना इस धरोहर को संभालने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। आपकी आवाज़ इसने मुझे धन्य धन्य कर दिया। नहीं किरण जी, तो और हमारे रिश्तेदारी ऐसी हो गई है, मेरे को मम्मी बोलती है। हाँ शी इज अ स्वीट हार्ट। थोड़ा सा आपकी यात्रा जो कार्यक्रम शुरू हुआ था संगीत में गज्जी वाला, वहाँ से थोड़ा अच्छा मेरे बारे में बताऊं। अच्छा मैंने सारेगामा का पहला सीज़न की फाइनल्स की मैं विनर हूँ। सर्वप्रथम जब सारेगामा हुआ था जी टीवी पे, तब उसे मैंने जीता। फिर ख़याम साहब ने मुझे प्रथम पुरस्कार दिया था, और उसके बाद उसमें सुनकर मुझे विदु विनोद चोपड़ा जी ने अपनी फिल्म करीब के सारे गाने गवाए थे। चोरी चोरी जब नजरें मिली, चुरा लो न दिल मेरा सनम, कि तेरे बिन न जी सकेंगे। ये मेरी पहली फिल्म के गीत है। उसके बाद एक बहुत बड़ा हिट था, निकम्मा किया इस दिल ने किया है निकम्मा, और ओ यारा रब रुस जाने दे। ये मेरी फिल्म सब अलग अलग तरह के, ऑल द मैंने स्टाइल इज एब्सोल्युटली डिफरेंट सबकी। तो ये मेरे पार्श्व गायन प्लेबैक सिंगिंग के गाने हैं। उसके अलावा मैंने फिर से राजस्थान की तरफ ही मैं मुड़ी हूँ और संत मीराबाई के पद मैंने अंग्रेज़ी में गीत अनुवादित करके किताब लिखी है, मीरा एंड मी जिसका नाम है। और इसमें इसके भी वीडियोस बन रहे हैं। पुस्तक कब आ रही है? ये बस आ जाएगी अगले महीने, और इसका विमोचन मैं किरण जी के हाथों करूँगी। चलिए, धन्यवाद आप दोनों।